अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज के क्लास में हम सीखेंगे पोजीशन वेक्टर्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स लाइक वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। अगर हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करेंगे या कोऑर्डिनेट एक्सिस डालेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे अगर हम एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, लेट्स नेम दिस एज ओरिजिन, और यूनिट वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, और अगर यूनिट वेक्टर हम वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैप. So the unit vectors along three coordinate axes are represented by I cap, j cap and k cap respectively. Now if I draw a plane, or you can say the coordinate axes, let's say x axis and y axis, ठीक है. अगर मैं x axis पे एक पॉइंट लेता हूं, मान लीजिए ओरिजिन से लेके a तक, और इसकी जो लेंथ है वो है x, ठीक है. क्योंकि x एक्सिस पे जो भी हम यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं उसको हम i से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो OA वेक्टर होगा, OA वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय xi, सो आई कैन राइट इट एज xi. और अगर हम y एक्सिस पे एक पॉइंट लेंगे और उसको हम b कहेंगे, एंड वी टेक OB इज इक्वल टू y, सो OB वेक्टर जो होगा वो y j के बराबर होगा. नाउ लेट्स टेक अ पॉइंट इन xy प्लेन, और इसको हम P मानते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y होंगे. मैं P से लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा A तक, और ये भी होगा AP जो है ये भी y j वेक्टर होगा. नाउ इफ आई जॉइन O विद P, अब देखिए वेक्टर OP क्या होगा. OP वेक्टर इज बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स इक्वल OA प्लस AP. नाउ OP कैन बी रिटन एज XI प्लस YJ. ये जो OP वेक्टर है विच can be written as xi plus yj, this OP vector is called the position vector of the point P, and position vector of this point P is OP. What is then the position vector? It is the vector joining the origin with the point P. ठीक है. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की तरफ बढ़ूंगा और यहां पे मैं 3 डायमेंशंस ड्रॉ करूंगा, मैं पहले x एक्सिस, फिर y एक्सिस, फिर z एक्सिस ड्रॉ करूंगा. लेट्स टेक दिस x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. ये मैं मानूंगा x एक्सिस, लेट्स नेम दिस y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. दिस इज द ओरिजिन. अगर मैं x एक्सिस पे एक डिस्टेंस लूंगा, एक पॉइंट लूंगा जिसकी जो लेंथ है वो x के बराबर होगी, मैं वो पॉइंट A लूंगा, ठीक है. और y एक्सिस पे एक और पॉइंट लूंगा, उसका नाम B रखूंगा, एंड आई टेक दिस एज y. एंड z एक्सिस पे एक और पॉइंट C, और ये जो लेंथ OC लूंगा वो मैं z के बराबर लूंगा, ठीक है. जाहिर सी बात है x एक्सिस पे हम जो वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, वो हम i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो OA वेक्टर होगा, OA वेक्टर होगा फिर xi, और OB वेक्टर जो होगा वो होगा yj. इसके बाद OC वेक्टर विल बी इक्वल टू zk, ठीक है. अब एक पॉइंट मैं यहां पे देखूंगा xy प्लेन में, ठीक है. xy प्लेन में एक पॉइंट मैं देखूंगा, और इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं, लेट्स टेक इट एज D, क्योंकि ये जो D पॉइंट है ये XY प्लेन में है. कैन यू टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D? यस, क्योंकि ये XY प्लेन में है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक तो होगा X, दूसरा होगा Y, और Z यहां अवेलेबल नहीं है. आई कैन राइट एज Z equal to 0. So the coordinates of D are
x, y and 0. ठीक है. If I join O with this D, now अगर मैंने ज्वाइन करवाया OD के साथ, so OD is the position vector. What can be OD written as? OD can be written as what? xi plus yj plus 0k. ठीक है. इस तरह से OD वेक्टर मैंने लिखा xi, yj और zk के बराबर. अब मैं एक पॉइंट लेता हूं xz प्लेन पे. ठीक है. xz प्लेन पे एक पॉइंट लेता हूं और वो पॉइंट जो होगा उसका नाम मैं रखता हूं E. ठीक है. E is the point. Dear students, can you tell me what are the coordinates of E? Yes. यहाँ पे अगर आप देखेंगे x एक्सिस पे ये x है और z एक्सिस पे ये z है. y एक्सिस कहीं नहीं है. y एक्सिस is 0 here. So I can write it as x. This is x 0 and then we have z. ठीक है. अगर अब मैं origin B इस E के साथ ज्वाइन करवाऊंगा, ठीक है, तो OE वेक्टर जो है OE वेक्टर बन जाता है. यहाँ पे OE वेक्टर को मैं कैसे लिखूं? OE वेक्टर कैन बी रिटन एज xi plus 0j, then we have zk. This is OE वेक्टर. ठीक है. इस तरह से मैंने E का भी पोजीशन वेक्टर निकाला. Now dear students, let's take a point in xz plane. और xz प्लेन में एक पॉइंट हम लेते हैं और ये पॉइंट जो है इसका नाम मैं f रखता हूं. ठीक है. Dear students, you can easily judge what are its coordinates. क्योंकि yz प्लेन है, x इसमें एब्सेंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y एंड z. ठीक है. अगर ये भी मैं ओरिजिन के साथ मिलाऊंगा, ये पॉइंट f. So what are the components of vector OF? I can write it as OF is equal to, क्योंकि जो coordinates हैं यहाँ पे x absent है, yz present है. I can write it as 0i plus xj, then we have zk. ठीक है. तो ये थे कुछ पॉइंट जिनको मैंने xy प्लेन पे लिया, फिर yz प्लेन पे लिया, फिर xz प्लेन पे लिया. ठीक है. नाउ फाइनली आई टेक अ पॉइंट इन द स्पेस. स्पेस में एक पॉइंट मैं लेता हूं जो ना xy प्लेन पे होगा, ना yz प्लेन पे होगा, ना xz प्लेन पे होगा. तो यहाँ पे अगर हम E पॉइंट देखेंगे, E इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और z, क्योंकि x एक्सिस पे ये मूव करता है x और y एक्सिस पे ये z एक्सिस पे ये z मूव करता है. y एक्सिस पे ये मूव कुछ नहीं करता है और ये y जो है 0 है. नाउ अगर मैं y भी मूव करवाऊंगा, इसकी हाइट भी लूंगा इस पॉइंट की, तो वो होगा आई टेक अ पॉइंट, यहाँ पे मैं लेता हूँ yes, and I join this point with F and then with D. ठीक है. ये जो पॉइंट यहाँ पे होगा, इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे, इसका नाम मैं G रखता हूँ. तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो होंगे, क्योंकि ये x पे भी y पे भी z एक्सिस पे भी मूव करवाता है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y और z. ठीक है. अब ओरिजिन के साथ इसको जोड़ते हैं, OG बनेगा एक वेक्टर, OG इज द वेक्टर. सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे xi प्लस yj प्लस zk. इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम वेक्टर्स निकाल पाएंगे, या यू कैन से द पोजीशन वेक्टर्स निकाल पाएंगे इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर गिवन. सो इन जनरल अगर हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2 और 3, and what are the position vectors of what is the position vector of this point P? That is OP. OP can be written as 1i plus 2j and then we have 3k. Now one more point which we are going to discuss here is, अगर हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x,
y, and z, and I join it with the origin. So OP becomes the position vector of point P. Can you tell me what actually OP vector is? It can be written as xi plus yj, then we have zk. Now the question arises, can we find out its modulus? What is the modulus of this vector? Yes, dear students, by distance formula, you can find out the modulus of the vector as under root of x minus 0, because vectors, or you can say the coordinates of the origin are 0, 0, and 0. I can write it as x minus 0 whole square, then we have y minus 0 whole square, and finally z minus 0 whole square. So OP vector का जो modulus है, that is under root of x square plus y square plus z square. Dear students, this was all about the position vectors and the vector components and scalar components of the vectors. We'll be meeting in the next lecture, and we will discuss about some products, or you can say dot product and cross product of the vectors. I take a leave from you right now. We'll be meeting in the next lecture. Till then, goodbye.